पुराने जमाने की बात है। उज्जैनी नगरी में आर्यकालक नामक आचार्य रहते थे। वे सूत्रों के विद्वान थे। उनकी शिष्य संपदा बहुत थी। एक बार आचार्य ने सोचा, मेरे शिष्य अविनीत हैं, मेरा आदेश नहीं सुनते, अतः मुझे ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ मेरे आदेश का सहजतया पालन हो सके तथा इन शिष्यों की बुद्धि भी ठिकाने आ जाए। ऐसा विचार कर आचार्य ने सय्यातर को अपनी भावना बताई और कहा, यदि शिष्य मेरे बारे में कुछ पूछे तो तुम्हें मौन ही रहना होगा, और यदि वे तुम पर ज़्यादा दबाव डालें तो भी तुम्हें पिघलना नहीं होगा। आर्यकालक के प्रशिष्य सागर सुवर्ण भूमि में विहार कर रहे थे। वे भी आगम के धुरंधर विद्वान थे। रात्रि का समय था। सारे शिष्य सो रहे थे। आर्यकालक उठे और अकेले ही सुवर्ण भूमि की ओर चल दिए। वहाँ सागराचार्य के समूह में एक मुनि की हैसियत से शामिल हो गए। सागराचार्य ने उन्हें नहीं पहचाना, अतः अभ्युत्थानादि कोई आदर सत्कार नहीं किया। आर्यकालक एक सामान्य साधु की तरह वहाँ रहने लगे। इधर प्रातःकाल होते ही आचार्य आर्यकालक के गायब होने की बात सारे शहर में फैल गई। शिष्यों ने आचार्य को इधर उधर ढूंढा, परंतु कोई पता नहीं चला। वे आकुल व्याकुल हो गए। उन्होंने सय्यातर से पूछा। सय्यातर ने कहा, मैं क्या जानूं, जब आपको ही आचार्य ने अपनी बात नहीं बताई तो भला वे मुझे क्यों बताते। शिष्य नहीं माने। उन्होंने बहुत आग्रहपूर्वक बार बार पूछा। सय्यातर ने सारी बात उन्हें बता दी। उसी समय सारे शिष्य सुवर्ण भूमि की ओर चल दिए। रास्ते में लोग पूछते, ये कौन आचार्य जा रहे हैं। शिष्य उत्तर देते, आचार्य आर्यकालक जा रहे हैं। लोग दौड़ दौड़ सागराचार्य के पास गए और उनसे कहा, महाराज, बहुश्रुत आचार्य आर्यकालक अपने शिष्यों सहित इस ओर आ रहे हैं। सागराचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज मेरे आचार्य जी आ रहे हैं, मैं उनसे कई तत्वों की जानकारी करूँगा। इतने में ही आर्यकालक के शिष्य वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने पूछा, क्या आचार्य आर्यकालक यहीं ठहरे हुए हैं। सागराचार्य के शिष्यों ने कहा, नहीं, यहाँ आचार्य महाराज नहीं आए। हाँ, एक साधु यहाँ आए थे और वे हमारे साथ ही ठहरे हुए हैं। साधु को देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि ये ही आचार्य हैं। सारे शिष्य उनके चरणों में गिर पड़े, उनका अनुनय विनय किया। सागराचार्य ने यह बात सुनी। वे बहुत लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, मैंने कितनी मूर्खता की। मैंने इनके साथ अनुचित व्यवहार किया, इनसे वंदना करवाई। ये तो मेरे दादा गुरु हैं। मैंने इनकी आसाधना की है। मैं आसाधना के दंड स्वरूप मिच्छामि दुक्कड़म लेता हूँ। तत्पश्चात सागराचार्य ने आचार्य आर्यकालक से पूछा, क्षमा श्रमण, कृपा कर आप बताएं, मेरी वागरणा कैसी है। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर, किंतु गर्व नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हाथ से फेंकी हुई धूल इधर उधर बिखर जाती है, कहीं अधिक और कहीं थोड़े रूप में एकत्रित हो जाती है, उसी प्रकार तीर्थंकर अपने गणधरों को और गणधर आचार्य उपाध्यायों को सूत्र की अर्थरूप वागरणा देते हैं। कौन कितना ग्रहण कर पाता है, यह हम नहीं जान सकते। इसलिए ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। सागराचार्य ने अपनी भूल स्वीकार की। आचार्य आर्यकालक का बहुमान किया। सारे शिष्य और प्रशिष्य उनका अनुयोग सुनने लगे।